बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त से पहले कई हादसों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। तो आज हमारा ऑडिटर इंटरव्यू का जो ये सेशन है उसका थर्ड लेक्चर है। आज साहिवाल डिवीज़न का इंटरव्यू भी है, हो रहा है आज, जिसका इंशाल्लाह हम एक्सपीरियंस जो है कल शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन आज हम अपना जिनका रहता है अभी जिन डिवीजन्स का इंटरव्यू रहता है उसके हवाले से जो चीज़ इनपुट दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। और हम ये जो हादसात, ये जो कोशिशें, ये जो मेहनतें हैं पहले करते हैं तब जाके हम उसकी आउटपुट लेते हैं। तो ऑडिटिंग और ऑडिटर, इसका जो पहले हमने बेसिक्स देखी थी, इसका कुछ जो प्री ऑडिट होता है उसको देखा था। उसके बाद आज हम देखेंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट ऑडिटिंग में क्या होता है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट एक ऐसा होता है कि जिसमें तमाम अकाउंट्स जो होते हैं उनके हेड्स होते हैं और हर हेड में एक बजट होता है और उस बजट के हिसाब से आपने क्या करना होता है, उस हेड के अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो लगाने होते हैं। सपोज हमारे पास स्टेशनरी है। अब जो स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी का हमें एक नंबर दिया गया होता है कि स्टेशनरी का नंबर हमारे पास सपोज के पूरे पाकिस्तान में 3905 है, ठीक है, J3905। तो J3905 जो है ये हमारा स्टेशनरी का नंबर है। हम कहीं भी हमारा ट्रांसफर होकर जाता है, सपोज आप यूनिवर्सिटी में ऑडिट हो रहा है, यूनिवर्सिटी में हमें एक रजिस्टर दिया जाता है कि J3905 जो है ये स्टेशनरी का रजिस्टर है। आपने जो भी स्टेशनरी परचेज करनी है, आपके इस हेड में जो बैलेंस खड़ा होगा, इस बैलेंस को आपने यूज करते हुए क्या करना है जी, इस हेड से आपने बैलेंस निकालना है। अब आप साल पूरा जो है या महीना जो है, एक महीने का आपको बजट दिया गया है ₹1,00,000 कि आपने ₹1,00,000 यूज करने हैं स्टेशनरी परचेज करने के लिए, और आप ₹1,00,000 स्टेशनरी परचेज करते हैं। आपके पास ₹80,000 क्या होता है, ₹80,000 आप लगा लेते हैं, आपके पास 20,000 बच जाता है। जो 20,000 वो महीने के एंड पे आपके बचता है, ठीक है, या अकाउंटिंग स्पेन जो सभी आपको दिया जाता है, तो वो 20,000 आपका क्या होता है, वो आपका वहां पे एंड पे क्लोजिंग बैलेंस होता है जब बच जाता है। और जब वो नेक्स्ट मंथ की जनवरी सपोज मतलब रकम स्टार्ट होती है तो वो हमारा क्या होता है, वो बैलेंस वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है। ये हमारी अकाउंटिंग की टर्म है, ठीक है। तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होता है, वो ओपनिंग बैलेंस जो हमारा एंड पे बच जाता है, पिछला बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, उसी को हम ओपनिंग बैलेंस का काउंट करते हैं। तो हर हेड का जो बैलेंस होता है जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, तो उसका डिफरेंट नंबर दिए जाते हैं। हमारे पास एक, जैसा कि मैंने बताया है कि स्टेशनरी का हेड है 3905, इसी तरह से 309 हो सकता है, ठीक है, किसी और हेड का। इसी तरह से हमारे पास एक लॉग बुक होती है, लॉग बुक। लॉग बुक क्या होती है, लॉग बुक भी एक रजिस्टर होता है जो हमारा फ्यूल होता है गाड़ियों का। जिस इदारे में हम ऑडिट कर रहे हैं, अब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जो ऑडिट हो रहा है तो वहां पे गाड़ियां जो हैं, गाड़ियां चलती हैं, बच्चों को उठाने के जो गाड़ियां चल रही हैं, या वीसी साहब या जो ऑफिशियल मीटिंग होती हैं, गाड़ियां जाती हैं वहां पे, तो उनका जो फ्यूल लगता है, वो फ्यूल, उस फ्यूल की एंट्री होती है उस बुक में, उसको लॉग बुक कहते हैं, लॉग बुक। अच्छा, उस लॉग बुक में किस तरह होती है, कितना सफर आपने किया है, वहां पे काउंट होता है कि आपने सफर कितना किया है, कितने किलोमीटर किया है, कहां से कहां तक किया है, गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी के ड्राइवर का नाम क्या है, डेट कौन सी है और दिन कौन सा है। ये सारी चीजें जो हैं इस लॉग बुक रजिस्टर जो है इसमें नोट की जाती हैं और एंट्री की जाती है, किसमें, लॉग बुक रजिस्टर में। ये भी इसका हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक, ठीक है, स्टॉक रजिस्टर जितनी हमारी कंज्यूमेबल गुड्स होती हैं, कंज्यूमेबल चीजें होती हैं जो हम मंगवाते हैं और खत्म हो जाते हैं, बार बार हम मंगवाते रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले एक मिसाल दी स्टेशनरी की, तो वो सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो क्या करते हैं, हम जितनी परचेजिंग करते हैं वो हम स्टॉक रजिस्टर में नोट करते हैं, ठीक है। आपसे वो पूछ सकता है कि आपने जो ऑडिटिंग जो है, प्री ऑडिट जो है, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी होगी जो दी गई है, वहां पे स्टॉक रजिस्टर क्या होता है। तो जितनी हम कंज्यूमेबल चीजें जो है परचेज करते हैं वो क्या होती हैं, एक तो हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें वो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए जो चीज़ें कंज्यूम हो जाती हैं, जो खत्म हो जाती हैं, हम बार बार परचेज करते हैं, तो वो स्टॉक रजिस्टर में हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। इसी तरह से एक हमने अकाउंटिंग टर्म में देखी थी कैश बुक, और दूसरा होता है कैश बुक और पे रोल, ठीक है जी, जिसे बैंक स्क्रोल, ठीक है। एक होता है बैंक स्क्रोल, बैंक स्क्रोल, और दूसरा
बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, कैश बुक आपको पता है कि जितनी भी हमारी कैश जो है, हम चाहे उसको इन करते हैं या आउट करते हैं, यानी डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, जो हमारे पास कैश आएगी या जाएगी। अब सपोज यूनिवर्सिटी में ऑडिट हो रहा है, वहां पे आप ऑडिट कर रहे हैं जी, ठीक है, वहां पे फीसेस बच्चों कितनी आ रही हैं, वो इनकम है, ठीक है। टीचर्स को आप तनख्वाह दे रहे हैं, वो क्या है, वो हमारा एक्सपेंडिचर है। तो सारी चीज जो कैश आता है या जाता है, वो क्या करेंगे, हम कैश बुक में लिखेंगे। ये कंसेप्ट आपको मेरे से ज्यादा पता है, आप अकाउंटिंग पढ़ के हैं माशाल्लाह से, ठीक है। अच्छा, बैंक स्क्रॉल क्या होता है, ये भी टर्म यूज होती है। ऑडिट डिपार्टमेंट को बैंक रोजाना की बुनियाद पर क्या करता है, जो हिसाब भेजता है, जो ट्रांजैक्शन भेजता है कि इतनी ट्रांजैक्शन जो है वो कल हुई है, इतना बैलेंस जो है आपका खड़ा है हमारे पास। सपोज कि हमारे पास फ्यूल का जो है 1 करोड़ रुपए खड़ा था, ठीक है। उस 1 करोड़ में से एकदम से गाड़ियां जो है सारी ट्रिप पे जाती हैं, यूनिवर्सिटी मंजूर करती है कि सारी गाड़ियां जो है वो 50-50 हज़ार रुपए का फ्यूल जो है वो इस मतलब महीने का एडवांस ले लें, ठीक है। तो 10 गाड़ियां हैं, वो हिसाब करके वो 5 लाख रुपए निकाल लेते हैं, ठीक है। 95 लाख रुपए की हमारे पास स्लिप आ गई, ठीक है। तो बैंक स्क्रोल है, यानी रोजाना की बुनियाद पर जो हमारे बैंक भेजता है वो बैंक स्क्रोल होता है ऑडिट डिपार्टमेंट को या हुकूमत को या इदारे को, ठीक है। जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो आप 1 महीने बाद बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं, या आप कहते हैं मुझे 6 महीने की पिछली बैंक स्टेटमेंट दे दें, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बैंक स्क्रोल जो है ये आपको बैंक ने भेजना होता है हर रोजाना का, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस जो है वो क्या है, ये बेसिकली जो काम हम मैनुअली कर रहे होते हैं रजिस्टर के ऊपर, हम कोई भी एंट्री कर रहे होते हैं, उस एंट्री को हम जो हमारी फाइनेंशियल टर्म में एंट्रीज हो रही होती हैं, ठीक है, वो ही टर्म्स हम सारे यूज कर रहे होते हैं कहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम पे, सॉफ्टवेयर पे। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दिए गए हैं, जैसे कि सैप है, सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं। डिजिटली बुक कीपिंग आप कह सकते हैं, इन शॉर्ट अगर कहना चाहें, ठीक है जी। डिजिटली क्या, डिजिटली बुक कीपिंग जो है कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर को यूज करके आप जो काम करते हैं वो हमारा कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें जो हैं इसके हवाले से लेके आएंगे, और कल तक इंतज़ार कीजिए। जो इंटरव्यू आज होने जा रहे हैं, जो हो चुके हैं आज पीपीएससी में 5 लोग आज साहिवाल के जो गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनका एक्सपीरियंस कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।